हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर जो 2 अगस्त से 9 अगस्त के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर है ये, इसमें डेली डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो डेली की करंट अफेयर होती है उससे कुछ क्वेश्चंस को चुनकर, जो कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं को लेकर आया जाता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बता दिया जाए कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वन लाइनर क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है, जो कि आपके समय की भी बचत करेंगे और आपके तैयारी में भी मदद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। क्वेश्चन नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जिस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है, उस योजना का नाम क्या है? तो दोस्तों, उस योजना का नाम है पायलट योजना। नेक्स्ट आपका आता है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के लिए 1 वर्ष बाद जिस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया, तो वह देश चीन है। चीन ने एक जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल दर्जा था, विशेष दर्जा था, उसके हटाने के विरुद्ध 1 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसकी स्थिति का मुद्दा उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जिस आईटीआई संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह आईआईटी कानपुर आईआईटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाल ही में जिस राज्य ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी योजना शुरू किया है, उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम हरियाणा है। तो हरियाणा राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। नेक्स्ट है आपका, पहली किसान रेल जिन दो शहरों के बीच चलेगी, उन दो शहरों का नाम क्या है? तो देवलाली से दानापुर। जो किसान रेल चलाई गई है वह देवलाली से दानापुर तक चलेगी। अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर के जिस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा यानी सीएजी, जिसको कैग कहते हैं, नियुक्त किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व उपराज्यपाल थे। अब जम्मू कश्मीर राज्य के जो राज्यपाल बने हैं उन्हें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, यदि आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर जितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया, तो वह कितनी है? तो वह 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, तो वह राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, वह छत्तीसगढ़ राज्य है, जिसने तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के जिस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों के से समझौता किया है, तो वह कौन सा बैंक है? तो कैनरा बैंक ऐसा बैंक है जिसने कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है, स्पेन और रियल मैड्रिड के जिस पूर्व दिग्गज गोलकीपर अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग 1 साल बाद आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा की थी, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है इकर कैसिलास। यह स्पेन और मैड्रिड के पूर्व दिग्गज गोलकीपर थे, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास लेने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जिस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है, तो वह कौन सा देश है? तो वह पाकिस्तान देश है। तो हाल ही में जिस देश ने जो जम्मू कश्मीर के जो अपना उसने नया नक्शा निकाला है, उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया है। तो पाकिस्तान तो यही चाहता है कि किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, लद्दाख उसका हो जाए। अगला प्रश्न आपका आता है, हाल ही में जिस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा, तो वह कौन सा राज्य है? तो उस राज्य का नाम उत्तराखंड है। उत्तराखंड में हिम तेंदुओं का ज़्यादा डर रहता था। अभी कुछ दिन पहले एक हिम तेंदुए ने वहाँ दस्तक दी, जिससे कि भयानक माहौल बनने की संभावना होने के कारण सरकार ने वहाँ हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट आपका आता है, राजेश कुमार को जिस राज्य में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, वह कौन सा राज्य है? तो राजेश कुमार को मणिपुर राज्य में मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने जिस देश के वर्षावनों से टविंग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लेडोनोट्स भास्करी की खोज की है, तो वह कौन सा देश है? तो श्रीलंका के वर्षावनों से ट्विंग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लेडोनोट्स भास्करी की खोज की है। किसने की है? क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको सेबी कहते हैं, के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को जितने महीनों तक बढ़ा दिया गया है, वह कितना समय है? तो सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, आयरलैंड के जिस पूर्व राजनीतिक और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है जॉन ह्यूमस, जो कि आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम मनोज सिन्हा है। जो उपराज्यपाल थे, उन्हें कैग बना दिया गया और मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया। नेक्स्ट है, लेबनान सरकार ने बैरूत में विस्फोट हमले के कारण जितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है, तो वह टाइम कितना है? तो वह 2 सप्ताह के लिए लेबनान सरकार ने बैरूत में विस्फोट हमले के कारण 2 सप्ताह के लिए इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज को जो बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम इयोन मॉर्गन है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट है, एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम शशिधर जगदीशन है, जिन्हें एचडीएफसी बैंक के अगले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला आता है, पाकिस्तान के एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में जितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है, वो उनकी संख्या है? तो उनकी संख्या 3 है। तो 3 अधिवक्ताओं को पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में न्याय मित्र नामित किया है। नेक्स्ट आपका आता है, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों में मंत्री रामविलास पासवान ने
हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत जितने और राज्यों को विस्तारित किया है वह राज्य कितने हैं? तो उन्होंने 4 राज्यों को विस्तारित किया है। किसने किया है? रामविलास पासवान ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के जिस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर उनका नाम है, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 91 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2020 को पुणे के हॉस्पिटल में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, जिस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है, तो उस राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, बिहार की जिस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा वह कौन सी योजना है? तो जल निश्चय योजना है। जल निश्चय योजना को बिहार की G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जिस देश ने महात्मा गांधी को की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है, तो वह कौन सा देश है? तो ब्रिटेन देश एक ऐसा देश है जिसने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर जितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, तो 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जो खिलाड़ी बीसीसीआई के लिए अपनी उम्र गलत बताते हैं तो उन खिलाड़ियों पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, वह देश जिसने दारचुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल एपीएफ की एक बटालियन तैनात की है, तो वह नेपाल देश है। नेपाल देश ने दारचुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या जितनी हो गई है, तो कितनी संख्या है? तो 40 करोड़ हो गई है। तो जनधन बैंक खातों की संख्या केंद्र सरकार के द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार 40 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? तो 50% सीटें आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए हरियाणा पंचायत चुनाव में। नेक्स्ट आपका है, जिस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है, तो वह आंध्र प्रदेश राज्य है जिसके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंजूरी दे दी है कि 3 राजधानियां राज्य की हो सकती हैं। नेक्स्ट आपका है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है, तो वह राजस्थान राज्य है। तो राजस्थान राज्य ने अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे जिस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो चीन की सीमा से लगा हुआ है, उस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है, तो वह राज्य कौन सा है? वह मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में जितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है, तो वह कितना है? तो 5% आरक्षण देने को राजस्थान सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, उसका नाम क्या है? तो अमर सिंह नाम है, जिनका 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और वह राज्यसभा सांसद थे। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृति दिवस 2020 जिस दिन मनाया गया, तो वह 3 अगस्त को मनाया गया। तो विश्व संस्कृति दिवस 3 अगस्त को मनाया गया 2020 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने संजीवनी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उस राज्य का नाम बिहार है। तो बिहार एक राज्य ऐसा है जिसने कि हाल ही में संजीवनी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि कोरोना से संबंधित है। तो दोस्तों, ये थे आपके वीकली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 2 अगस्त से 9 अगस्त तक के जितने पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इस वीडियो में डिस्कस किया गया। आगे आने वाली करंट अफेयर की वीकली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को दबाएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर उसको ज्वाइन करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।